नमस्कार। आज हम श्री रामचरितमानस खास तौर पर बालकांड और उसके हिंदी अर्थ पर बात करेंगे। ये तो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी संस्कृति का, हमारी सोच का एक बहुत अहम हिस्सा है ना? बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जो शुरुआती हिस्से हैं उनमें जो मुख्य विचार हैं, जो गहरी बातें, उनको थोड़ा समझें। हाँ, और शुरुआत ही देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। पहले श्लोक में ही वंदे वाणी विनायको, सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना। जी, लेकिन ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है मंगलाचरण की। ये असल में ज्ञान के लिए और कोई बाधा ना आए उसके लिए एक आवाहन है। अच्छा। ये किसी भी गंभीर काम या अध्ययन के लिए ना एक तरह से मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी करवाता है। पाठक या सुनने वाले को सही मनस्थिति में लाता है। ये दिलचस्प है कि शुरुआत ही कैसे हमें तैयार कर देती है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस सुनने या पढ़ने से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। हाँ, उन्होंने वो सिद्धांजन का उदाहरण भी दिया है कि जैसे कोई खास अंजन लगाने से धरती में गड़े खजाने दिख जाते हैं, बिल्कुल। वैसे ही मानस हमें रामचरित के जो छिपे हुए रत्न हैं उनको देखने की एक दृष्टि, एक नजर देता है। और ये सिर्फ जानकारी पाने की बात नहीं है, ये दृष्टि बदलने की बात है। जैसे वो सिद्धांजन भौतिक खजाने दिखाता है ना? वैसे ही ये कथा हमें जीवन के सत्य और जो मूल्य हैं उनके आध्यात्मिक खजाने दिखा सकती है। ये दिखाता है कि कोई कहानी या शास्त्र हमारी समझ को कितना गहरा कर सकता है, उलझनों में स्पष्टता ला सकता है, अंदर के ज्ञान को जगा सकता है एक तरह से। और इसी ज्ञान की बात को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी संत के स्वभाव पर एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास जैसा। हाँ, कपास वाली उपमा। तो कपास की प्रकृति कैसी होती है? वो नीरस है, मतलब सांसारिक चीजों में लिप्त नहीं, सफेद और स्वच्छ है, पवित्रता का प्रतीक, और उसमें गुण यानी रेशे होते हैं, मतलब सद्गुणों से भरा हुआ। और इस उपमा का जो सबसे कह सकते हैं मार्मिक हिस्सा है वो ये है कि कपास खुद कष्ट सहता है। सही का। धुनकी की मार सहेगा, काटने की प्रक्रिया से गुजरेगा, बिल्कुल ताकि वो धागा बन सके और दूसरों के दोषों को, उनकी नग्नता को ढक सके। बिल्कुल। तो इसी तरह संत भी स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के अवगुणों को छुपाते हैं और उनका भला करते हैं। ये सिर्फ अच्छा होना नहीं है, ये सक्रिय रूप से परोपकार और क्षमा का भाव है। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी मदद करना। ये तो निस्वार्थता का बहुत ऊंचा आदर्श है। और फिर मानस का एक बहुत बड़ा हिस्सा राम नाम की महिमा को, उसको समर्पित है। यहाँ कुछ बहुत गहरे विचारे, जैसे ये कहना कि राम का नाम स्वयं निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है, ईश्वर के निराकार स्वरूप से भी। हाँ, ये विचार की प्रतीक यानी नाम स्वयं उस निराकार सत्ता से ज्यादा सुलभ या शक्तिशाली हो सकता है, ये भक्ति मार्ग की एक बहुत अनोखी बात है। अच्छा। पर जोर देता है। देखिए, निराकार को समझना शायद मुश्किल हो, पर नाम जपना, उसको याद करना भक्त के लिए ईश्वर से जुड़ने का एक सीधा, एक आसान रास्ता बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। खासकर कलयुग जैसे समय में जब कहते हैं कि जटिल साधनाएं मुश्किल हैं। और इसके समर्थन में तो कई उदाहरण भी दिए हैं, अजामिल, गजराज, गणिका, जिन्होंने मतलब पापमय जीवन जिया पर सिर्फ नाम के सहारे उन्हें मुक्ति मिली। बिल्कुल, ये उदाहरण दिखाते हैं कि नाम की शक्ति किसी कर्मकांड या बहुत गहरे ज्ञान पर शायद उतनी निर्भर नहीं जितनी सच्ची पुकार और विश्वास पर है। तुलसीदास जी तो अपने बारे में भी कहते हैं कि राम नाम ने ही उन्हें भांग से तुलसी बना दिया, मतलब व्यर्थ से पवित्र और पूज्य। हाँ, मतलब नाम और नामी यानी जिसका वो नाम है वो अभिन्न है। और कुछ विशेष संदर्भों में, जैसे आपने कहा कलयुग, नाम का प्रभाव शायद और भी ज्यादा माना गया है। इसकी तुलना तो हनुमान जी द्वारा कालनेमी वध या नृसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु वध से भी की गई है। हाँ, ये दिखाने के लिए कि नाम कलयुग के दोषों को वैसे ही मिटा सकता है जैसे इन अवतारों ने राक्षसों को मारा। ये भक्ति और श्रद्धा की जो अपार शक्ति है उसको दिखाता है। और ये बात भी तो है कि कहा गया है कि स्वयं राम भी अपने नाम के गुणों का पूरा बखान नहीं कर सकते, है ना? ये अपने आप में अद्भुत है। हाँ, और मंगलाचरण में सिर्फ देवी देवताओं की ही वंदना नहीं है, बल्कि जड़, चेतन, देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, पक्षी, 84 लाख योनियों के सभी जीवों के प्रति वंदना है। जी। सिया राम मैं सब जग जानी, करों प्रणाम जोर जुग पानी। सारे जगत को सीताराम में समझकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये एक अद्भुत समावेशी दृष्टि है। ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं है, ये हर अस्तित्व में उसी एक परमात्मा का अंश देखना है। एक गहरा सर्वेश्वरवादी या कहें कि सर्वांतर्यामी दृष्टिकोण। सही।
यह हमें याद दिलाता है कि सम्मान और दिव्यता सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि सृष्टि के कण कण में है। तो आज की इस चर्चा से हमने श्री रामचरितमानस के शुरुआती अंशों से कुछ अहम बातें समझी कि ग्रंथ कैसे ज्ञान की आंखें खोल सकता है, संत के चरित्र में वो कपास जैसी निस्वार्थ पवित्रता कैसे होती है, और राम नाम का महत्व खासकर कलयुग में कितना गहरा और सर्वोपरि माना गया है, और साथ ही सृष्टि के प्रति वो एक एकात्म दृष्टि। बिल्कुल। और अंत में एक विचार श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ जाते हैं। ग्रंथ का ये जो दावा है कि राम का नाम स्वयं राम से भी बड़ा है, कहो नामो बड़े राम ते निज विचार अनुसार। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है कि किसी परम सत्ता का प्रतीक या उसका नाम भक्त की आध्यात्मिक यात्रा में कभी-कभी स्वयं उस सत्ता से भी ज्यादा सुलभ या प्रभावी शक्ति रखता है। ये प्रश्न हमें भक्ति, प्रतीक और विश्वास के मनोविज्ञान पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है।